जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 42 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 25 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, इन सारी प्रश्न को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में सॉल्व हो सके। बस मेरा यही मकसद है कि रीजनिंग के प्रश्न को कम से कम टाइम में सॉल्व कराना, मैक्सिमम क्वेश्चंस को जुबान से करना। तो चलिए इस सेशन का आगाज करते हैं। इसके पहले आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कर लो और इस परिवार का मेंबर बन जाओ। और इसका PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। और पहला प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पर दोस्त, ये रहा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न पूछा गया है अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है और बहुत ही इजी वाला प्रश्न है। देखिए कुछ नहीं किया है। एल का एम 1 प्लस एम का देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्पष्ट है कि यहाँ पर भाई एन होने वाला है। अब देखिए एन का ओ कर दिया है, ओ का पी कर दिया है। ओके, अब मैं देखता हूँ। देखिएगा अगला यहाँ पे सीरीज में बी का सी किया है दोस्त, तो देखिए इसमें 1 प्लस किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा कि उसमें जोड़ने पर देखिए यहाँ पर जी आएगा और फिर जी का यहाँ पर के किया है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे कंफर्म है दोस्त कि जी का के किया है, इसका मतलब इसमें 4 प्लस कर दिया है। अब देखिए बी का सी दोस्त, इसमें 2 प्लस किया है, सॉरी इसमें 1 प्लस किया है। अब देखिए सी का ये निकालने के लिए देखिए दोस्त इसमें 2 प्लस करना होगा, तो सी 3 होता है, 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। 5 पर देखिए दोस्त यहाँ पर ई फिलअप हो जाएगा। अब देखिए इस ई में 2 प्लस फिर करेंगे तो देखिए यहाँ पर जी आ जाएगा ना, यानी कि 2 बार प्लस हो गया। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 4 प्लस यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या फिलअप हो जाएगा, तो एन ई। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है, तो इसका उत्तर जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, ये भी प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, इजी वाला प्रश्न है। सी का 24 किया है और ओ का 12 किया है। देखिए इसमें क्या किया है, सी का अपोजिट लेटर एक्स होता है और एक्स का स्थान लिख दिया 24। उसी प्रकार से ओ का अपोजिट लेटर एल होता है, एल का स्थान यहाँ पे 12 कर दिया। ओके दोस्त, आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे ये कॉलोनी है, ठीक है ना। बस देखो भाई, इसको यहाँ पे उसी प्रकार से लिखना है। सी का अपोजिट एक्स, तो एक्स का यहाँ पे दोस्त हो जाएगा 24। ओके, ओ का अपोजिट देखिएगा, ओ का उल्टा एल होता है, एल यहाँ पे 12 हो जाएगा। और एल का उल्टा ओ होता है, ओ 15 पे हो जाएगा। ओ का उल्टा एल, एल 12 पे हो जाएगा। एन का उल्टा एम, एम 13 पे हो जाएगा। वाई का उल्टा बी, और बी यहाँ पे 2 पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 24 12 15 12 13 2। दोस्त यह ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन देखिए 2 में दिया गया है। 24 12 15 12 13 2। हाँ, तो यहाँ से देखिए क्लियर यहाँ पे है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न एंड तर्क का प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से करेंगे। अब देखिए दोस्त, जब भी तर्क एंड प्रश्न या कथन वाला क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए कहीं पर भी, तो देखिए इसके लिए बस एक ही कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या है कि तर्क यदि प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया गया है तो तर्क सही होता है, लेकिन वह तर्क आप लोग के सोच पर सही रूप से बैठना चाहिए। तो इसका लॉजिक हो गया 2। एक तो तर्क को प्रश्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए और एक तर्क सोच पर सही रूप से बैठना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि दोनों लॉजिक पर ये फॉलो हो रहा है तर्क, तो तर्क सही हो जाता है, अन्यथा तर्क गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तर्क में देखिए सॉरी यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम में भिन्न भिन्न प्रकार के गेंदबाजों को शामिल किया जाना चाहिए। अब देखिए भाई, यह प्रश्न है, प्रश्न में साफ साफ बोला गया कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम में भिन्न भिन्न प्रकार के गेंदबाजों को शामिल किया जाना चाहिए। चलिए इसके संबंध में दोस्त यहाँ पे तर्क नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है। हाँ, क्योंकि किसी भी टीम में भिन्न भिन्न प्रकार के गेंदबाज भिन्न भिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। दोस्त यह जो तर्क है ना,
प्रश्न के अकॉर्डिंग है। अब भाई क्यों है, देखना ध्यान से यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि किसी भी टीम में भिन्न भिन्न प्रकार के गेंदबाज भिन्न भिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम में भिन्न भिन्न प्रकार के गेंदबाजों को शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह जो है यह प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब देखिए, अब मुझे चेक करना है कि यह जो तर्क है हमारे सोच पर सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि किसी भी टीम में भिन्न भिन्न प्रकार के भाई बॉलर होना इम्पोर्टेंट है। यदि मान लो किसी टीम में ओनली फास्टर बॉलर हैं तो देखो दोस्तों उस टीम का धुआं हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर फास्टर भी, बॉलर में ये स्पिनर भी सब वहाँ पे होना चाहिए। तो इसलिए दोस्त हमारा सोच भी यहाँ पे सही कह रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के गेंदबाजों का टीम में होना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये जो तर्क है ये तर्क हमारा ये सही है। अब देखिए मैं चेक करता हूँ नंबर 2, नहीं, क्योंकि दर्शक तेज गेंदबाजों को देखना पसंद करते हैं। अब दोस्त बताना कि कहीं पर भी प्रश्न में कहा गया है कि तेज गेंदबाजों को दर्शक देखना पसंद करते हैं, कहीं पर भी कहा गया है? भाई साफ नहीं कहा गया है। तो इसलिए यह जो तर्क है प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है दोस्त। लेकिन अब देखिए एक और यहाँ पे चेक करना होगा कि यह जो तर्क है हमारे सोच पर सही रूप से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। दोस्त हम लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो तेज गेंदबाज को देखना पसंद करते हैं। तो देखिए इसलिए यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि यह जो तर्क है यह तर्क हमारे सोच पर सही रूप से बैठ रहा है, लेकिन यह तर्क प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं है। दोस्त तर्क कब सही होगा? जब दोनों फॉलो करें, ठीक है ना। तो इसलिए भाई यह गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे सही क्या हुआ? तर्क नंबर 1। देखिएगा ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 नहीं होगा। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, यानी कि केवल तर्क 1 पोस्ट है। ओके, अब देखिए दोस्त, अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। और अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है सिलोक का, इजी वाला प्रश्न है। देखिए ध्यान से यहाँ पर दोस्त, इस सिलोक के प्रश्न को मैं आपको सॉल्व में कराऊंगा वेन डायग्राम से, ठीक है ना। देखिए दोस्त, वेन डायग्राम से सबका साथ सबका विकास हो जाता है, लेकिन देखिए सिलोक के प्रश्न को करने के लिए बहुत सारा मेथड है, ठीक है ना। एक तो 150 वाला है। देखिए 150 वाले मेथड से ना आप सिलोक के प्रश्न को अब जुबान से कर देंगे बस सेकेंडों में, यदि आपका वे मेथड दिमाग में एकदम ऐड है तो। लेकिन देखिए दोस्त, सबका साथ सबका विकास के लिए बेस्ट मेथड है वेन डायग्राम वाला है। देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है 3। पहला कथन है कि सभी डेस्क बैग हैं। चलो भाई मैं यहाँ पे मान लिया कि ये हमारा डेस्क है और ये सभी जो डेस्क हैं ये क्या है? बैग हो गया। ओके, अब देखिए दोस्त अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि कुछ बैग तकिए हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्त यहाँ पर कि कुछ जो बैग है ना वह क्या है? तकिया है। देखिए यह दोस्त यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये तकिया हो गया। अब देखिएगा इसके अलावा यहाँ पे अगला कथन में दिया गया है कि कुछ बैग कुर्सियाँ नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुर्सी बेचारा साइड में बैठ जाएगा। चलो ये हो गया, कुर्सी हो गया, सी से चेयर हो गया। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ये जो फिगर है ये फिगर मेन फिगर है दोस्त। पॉसिबिलिटी वाला फिगर मैं यहाँ पे नहीं बनाया हूँ, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूँ। पॉसिबिलिटी वाला फिगर से वही निष्कर्ष सही हो पाता है जो निष्कर्ष पॉसिबिलिटी में दिया गया हो। देखिए यहाँ पर ये दोनों निष्कर्ष दोस्त यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी में नहीं है, इसलिए आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आप मेन फिगर से आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहला निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है कि कुछ डेस्क तकिए हैं। अब देखना दोस्त यहाँ पर डेस्क तो भाई ये हो गया, तकिए बेचारा यहाँ पे ये हो गया। दोनों फिगर में दोस्त सम का केस नहीं बन रहा है, दोनों फिगर में दोस्त नॉन का केस बन रहा है, तो स्पष्ट है कि यह गलत है। अब इसके अलावा नंबर 2 देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कुछ तकिए कुर्सियाँ हैं। दोस्त देखिए तकिया यहाँ पर हैं और कुर्सियाँ यहाँ पर हैं। बताओ भाई दोनों में सम का केस बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बन रहा है, नॉन का केस बन रहा है। इसलिए स्पष्ट यहाँ पे हो गया कि ये भी क्या हो गया भाई? यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे स्पष्ट ये हुआ कि दोनों निष्कर्ष दोस्त यहाँ पे गलत हैं। देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा
इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। ओके, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पे मैं आ रहा हूँ। देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है दोस्त। देखिए इसका पैटर्न दोस्त हमें मिल नहीं पाया, मैं बहुत प्रयास किया यार, इसका पैटर्न नहीं मिल पा रहा है। कुछ लगता है कि कुछ क्या किया है दोस्त, आप लोग बताना कि इसका पैटर्न यहाँ पर क्या होने वाला है। इस किस पैटर्न के माध्यम से यह 34-13 उत्तर यहाँ पे दे रहा है दोस्त, ठीक है ना। तो मैं इस प्रश्न को मैं स्किप में कर रहा हूँ। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, सॉरी दोस्त ये एनोलॉजी का प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये कुछ नहीं है, बीज फल है, मतलब बीज का संबंध फल से है, तो आपको बताना है कि किसका संबंध कागज से होगा। भाई इजी है, लकड़ी का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न जो पूछा गया, देखिए अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है, ये प्रश्न एनोलॉजी का है, लेकिन दोस्त ये भी प्रश्न बहुत टॉप प्रश्न है। टॉप एग्जाम में बहुत बच्चे इसका उत्तर या तो गलती मारे होंगे या इस प्रश्न को स्किप किए होंगे। 10% बच्चे होंगे जो इस प्रश्न को कर पाए होंगे बहुत सोचने के बाद दोस्त, क्योंकि देखिए इसका एक दो झलक में साना इसका पैटर्न दोस्त मालूम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हमसे भी इसका पैटर्न मालूम नहीं हो पाया था, एक दो झलक में हम भी टाइम दिए तब इसका पैटर्न पकड़ में आया। ये है इसका पैटर्न। देखिए क्या किया है दोस्त, देखिए यहाँ पर ये 15 को लिख रहा है 13 65 न। अब देखिए क्या किया है, 1 को लिख दिया यहाँ पर और 5 को लिख दिया यहाँ पर, देखना ध्यान से भाई। अब देख क्या किया है, 5 1 6 किया है ना, 6 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर 36 कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि यही पैटर्न इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखना भाई, 2 को यहाँ कर दिया, 7 को यहाँ कर दिया। अब देखना भाई ये 7 2 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो देखिए दोस्त यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है। अब देखो भाई इसी प्रकार का हमें करना यहाँ पे 43 में। तो देखिए 4 है तो 4 को यहाँ कर दिया, ये 3 है, देखिए 3 दोस्त यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 4 3 क्या हुआ, 7 हुआ ना। तो देखिए भाई 7 का स्क्वायर करने पे 49 यहाँ पे फिलअप पे हो जाएगा। तो भाई कितना आ गया, 44 93 दोस्त, कितना आ गया, 44 से 93 आ गया। देखिएगा इसका उत्तर यही होगा, 44 से 93। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पे आ रहा हूँ और अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, बहुत इजी प्रश्न है और प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए इसमें पैटर्न यहाँ पर क्या किया है दोस्त। देखिए यहाँ पर ये एल का एफ किया है ना, देखिए आधा कर दिया है। एल होता है 12 पर एफ होता है 6, आधा कर दिया। टी का जे किया दोस्त, आधा कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्यू का डी दोस्त ये आधा नहीं किया है। भी का के दोस्त ये आधा कर दिया। यहाँ से स्पष्ट हुआ कि इसका पैटर्न इसका पैटर्न इसका पैटर्न सेम है, लेकिन मेरे मित्र ऑप्शन नंबर 3 में क्यू और डी का पैटर्न यहाँ पे अलग है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, वेन डायग्राम का प्रश्न है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है ये, बहुत बच्चे गलती भी मारे होंगे। देखिए हम ध्यान से, ये लकड़ी है और यहाँ पे फर्नीचर है और देखिए यहाँ पर ये कुर्सी है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर एक पॉइंट में स्पष्ट में करना चाहूँगा दोस्त, लकड़ी से फर्नीचर भी बनता है और लकड़ी से कुर्सी भी बनता है, लेकिन फर्नीचर और कुर्सी लकड़ी के अलावा धातु और प्लास्टिक से भी बनता है। इसलिए लकड़ी और फर्नीचर और कुर्सी में दोस्त सोम का केस बनेगा लकड़ी के साथ। लेकिन दोस्त कुर्सी में फर्नीचर के साथ अल का केस बनेगा। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हुआ ये कि यहाँ पर कुर्सी मेरा भाई अंदर हो गया और इसके बाहर यहाँ पे फर्नीचर हो गया। अब देखना भाई इसके आगे, अब बच्चे यहाँ पे लकड़ी, मैं आपसे क्या कहा था कि लकड़ी का फर्नीचर और कुर्सी के साथ सोम का केस बनेगा। देखिए लकड़ी यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसा फिगर किस में है, ऑप्शन नंबर दोस्त यहाँ पे 1 में है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए कुछ नहीं है, हलवा प्रश्न। देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये किसी विद्यालय के कुल है शिक्षकों की सूची में रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक को ऊपर से 11वें और नीचे से 32वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है ना। तो विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है। अब देखो भाई यहाँ पे कुल निकालना है। एक कंसेप्ट होता है जब एक ही पर्सन का ऊपर नीचे का स्थान दे और टोटल निकालना हो तो बस भाई टोटल के लिए फार्मूला क्या होता है, देखो टॉप प्लस बटम
-1 होता है। बस यही फार्मूला होता है। अब देखो भाई यहाँ पे हमें निकालना है, कुल निकालना है। तो टॉप से क्या दिया है दोस्त, टॉप से दिया गया है 11 और बटन से कितना दिया गया है 32 दिया गया है। अब यहाँ पे -1 हो गया, ये जोड़ने वोड़ने पर दोस्त ये हो जाएगा 43 और इसमें से 1 गया भाई कितना आएगा, तो दोस्त यहाँ पे आ जाएगा 42। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि टोटल कितना है 42 है। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे जाएगा नंबर यहाँ पे 2। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न एक पॉइंट में स्पष्ट कर दूं। देखिए दोस्त, ये 74 नंबर प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न का ना दोस्त एक लिखावट यहाँ पे मिट गया है, ठीक है ना। हल्का सा देखिए मुझसे गलती में ये इरेज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त, मैं इसको मैं सही कर में नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, मैं इस प्रश्न को मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन जिन बच्चे के पास इस शिफ्ट का यह प्रश्न दोस्त है, वे बच्चे टेलीग्राम पर इस प्रश्न को सेंड करेंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में मैं इस प्रश्न को मैं ऐड में कर दूंगा। प्लीज़ मेरे भाई होना तो सेंड करना, प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया वही बच्चा वाला प्रश्न है दोस्त। ऐसा प्रश्न को जुबान से करना होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक महिला का परिचय देते हुए सोहन ने कहा। अब भाई देखो यहाँ पे सोहन भाई हैं और सोहन जो भाई है ना, वह महिला का परिचय दे रहा है। अब देखिए सोहन भाई क्या कह रहा है कि वह मेरे ससुर, दोस्तों वह मेरे ससुर यानी कि सोहन के ससुर की बेटी, इसका मतलब क्या कि सोहन का साली, बेटी के बेटे की मौसी, इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि सोहन की साली का फिर यहाँ पे बात हो रहा है। मौसी की माँ है, इसका मतलब क्या कि जो महिला है ना दोस्त, महिला को सोहन क्या कहेगा, सास जी कहेगा, सास जी भाई कहेगा ना। अब देखो यहाँ से प्रश्न में क्या पूछा गया कि उस महिला का सोहन की बेटी के साथ क्या संबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि सोहन की लड़की सोहन की सास को क्या कहेगी, भाई क्या कहेगी, नानी जी कहेगी। इजी प्रश्न होता है। ऐसे प्रश्न के लिए दोस्त आपको पेन का यूज नहीं करना है, ऐसे प्रश्न को आपको जुबान से नहीं करना है, जुबान से करना है। वादा कर लो मुझसे दोस्त। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये रहा प्रश्न दोस्त। ये प्रश्न है कथन एंड धारणा का प्रश्न। देखिए धारणा का मतलब पॉसिबिलिटी होता है और धारणा वही सही होता है जो कथन में निहित हो, कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो। अब देखिए यहाँ पर भाई कथन में क्या कहा गया है, भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए कथन में कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट को क्रिकेट के अलावा अन्य सारे खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। दोस्त इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो सरकार है क्रिकेट के फील्ड में अधिक पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है ना। क्रिकेट के फील्ड में अधिक पैसा खर्च कर रहा है, वो अन्य खेलों पर अधिक पैसा खर्च नहीं कर रहा है। इसलिए कथन में कहा गया है कि क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। अब देखो भाई यहाँ पर ये दिया गया है नंबर 1 यहाँ पे धारणा। अब देखो भाई यहाँ पे धारणा नंबर 1 में क्या दिया गया है कि क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है। दोस्त यहाँ पर देखना, यहाँ पे ध्यान से दोस्त, इस कथन में कहीं पर भी कहा गया है कि जो क्रिकेट है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है, कहीं पर भी मेंशन है कि नहीं है? सर बिल्कुल नहीं है भाई, आंखों देखा हाल है, कहीं पर मेंशन नहीं, इसलिए यह धारणा दोस्त यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्त, अगला यहाँ पे धारणा नंबर यहाँ पे 2। देखिए क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है। दोस्त बिल्कुल, मैं आपसे कहा था ना कि क्रिकेट को ना सरकार अधिकतम पैसा दे रही है, इसलिए भाई कहा जा रहा है ना कि अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट से कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त क्रिकेट पर भारत सरकार की ध्यान अधिक है, यानी कि क्रिकेट को हेल्प मनी के क्षेत्र में अधिक कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट दोस्त। इसलिए यह जो हमारा होगा, जो धारणा होगा, यह सही हो जाएगा। ओके, तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ, धारणा नंबर यहाँ पे 2। देखिएगा इसका, देखिए ऑप्शन 1 में यहाँ पे दिया गया है कि धारणा नंबर 2 निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। देखो भाई इसमें क्या करना होता है, ये LHS हैं, ये RHS हैं, ठीक है ना। आपको दोस्त यहाँ पे बारी बारी से ऑप्शन को यहाँ पे चेक करके देखना पड़ता है कि कौन से ऑप्शन में दिया गया सिंबल को चेंज करने पर LHS और RHS इक्वल हो रहा है।
दोस्त इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको जल्दी से कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 चेक करते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर ये माइनस और गुना को चेंज करने को बोला है। देखो भाई यहाँ पर देखिए ये 15 है। देखिए दोस्त यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे गुना हो गया 3 प्लस का प्लस 40 हो गया, भाग को एकदम छोड़ देना है। अब देखिए 5 गुना है तो यहाँ पे माइनस होगा मेरा मुन्ना, देखिए 30 हो गया। अब इसके इक्वल में यहाँ पे 23 हो गया, ठीक है ना। अब देखो भाई दोस्त इसका वैल्यू यदि 23 आ गया तो क्या है हमारा, ये सही हमारा है। अब देखना सबसे पहले काम करना होता है भाग का। तो देखो यहाँ पे मारा पीटी यहाँ पे स्टार्ट हुआ, काटा पीटी, तो देखिए यहाँ पे आ गया 8 आ गया ना। अब देखना दोस्त यहाँ पे 15 3 45 यहाँ पे हो गया दोस्त। यहाँ पर 45 8 भाई कितना होता है, 53 होता है दोस्त। 53 में से देखिए यहाँ पे 30 गया तो दोस्त यहाँ पे क्या आएगा, 23 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि LHS और RHS इक्वल हो जा रहा है। भाई किससे हो रहा है, माइनस और गुना को चेंज करने से। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का। देखिए दोस्त इसमें क्या किया है, इस मिसिंग नंबर में एकदम आपको ध्यान से यहाँ पे देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या किया है, देखिए यहाँ पर ये क्या किया है। अब देखो दोस्त एक पॉइंट में स्पष्ट में करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए ये 5 1 को ऐड कर दे, देखिए यहाँ पे 6 हो गया। 8 1 को ऐड किया, देखिए दोस्त यहाँ पे 9 हो गया। 4 0 को ऐड किया, देखिए दोस्त यहाँ पे 4 हो गया। अब देखिए यदि आप ना 6 + 9 + 4 को ऐड करेंगे, देखिए दोस्त 9 6 15 हो गया, 4 19 हो गया, देखिए आ गया। अभी खुश नहीं होना है, देखना है कि भाई ये पैटर्न इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से ये 2 है, 2 2 4 हो गया, प्लस करेंगे, ओहो कट गया क्या, अभी देखो यहाँ पे दोस्त देखिए 2 2 ये 4 हो गया, 4 यहाँ पे हो गया। अब देखिए 4 1 + 5 कर देंगे यहाँ पर ये देखिए 5 और यहाँ पे 7 प्लस दोस्त यहाँ पे 12 कर देंगे। अब देखो भाई 12 5 दोस्त होता है 17 और 17 4 दोस्त ये होता है 21। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर क्या आ गया, 21 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियर है कि यह पैटर्न इसमें भी अप्लाई हो रहा है और यही पैटर्न दोस्त इसमें भी अप्लाई हो रहा है। ओके, तो भाई यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसी पैटर्न को इसमें यूज करना है। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 5 4 9 हो गया, 9 + 8 7 15 हो गया, 15 + 9 2 11 हो गया। अब देखिए दोस्त इसको ऐड करेंगे ना दोस्त, इसको ऐड करने पे देखिए कितना आएगा, 15 9 हो गया 24 24 11 दोस्त ये आ जाएगा यहाँ पर 35 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि इस ये प्रश्न चिन्ह वाले स्थान पर यहाँ पे 35 दोस्त यहाँ पे फिलअप पे होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, यह यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, सिलॉक का प्रश्न है। देखिए ध्यान से यहाँ पर कथन दिया गया है 3, बनाते हैं इसका भाई वेन डायग्राम। देखिए कुछ गिलास मग है दोस्त, ये देखिए गिलास हो गया और ये देखिए कुछ गिलास क्या हो गया, मग हो गया। अब इसके बाद अगला यहाँ पे दिया गया है कि सभी मग दोस्त क्या हैं, प्लेट हैं। चलो भाई ये सभी जो मग है ना ये क्या हो गया, प्लेट हो गया, पी से प्लेट हो गया। अब देखिएगा अगला यहाँ पे दिया गया है कि कोई प्लेट टेलीफोन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टेलीफोन बेचारा सबसे अलग यहाँ पे बैठ कर दोस्त यहाँ पे रो रहा है। अब देखो यह बन गया हमारा मेन फिगर। अब मैं चेक करता हूँ कि कौन सा निष्कर्ष सही है या गलत है। देखिए यहाँ पर ये निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है कि कुछ गिलास प्लेट हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ये तो गिलास हो गया और देखिए दोस्त ये प्लेट हो गया। तो यहाँ से स्पष्ट है कि देखिए गिलास और प्लेट में सम का केस बन रहा है, इसलिए भाई ये क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए दोस्त अगला यहाँ पे निष्कर्ष है कुछ मग टेलीफोन है, कुछ मग टेलीफोन नहीं है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर तो ये मग है, एक मिनट रुकिए हल्का सा, देखिए यहाँ पे तो ये मग है और देखिए दोस्त यहाँ पर ये टेलीफोन है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि कुछ मग टेलीफोन नहीं है। बिल्कुल भाई नहीं है, क्या बिल्कुल भाई नहीं है। मग यहाँ पर है, टेलीफोन यहाँ पर है, दूर दूर तक भाई इसमें कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये दोस्त यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि
निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए दोस्त यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है सीरीज का, और ये भी अच्छा सीरीज है, आप इसको ध्यान से करेंगे तभी आपसे ये हो पाएगा। अब देखिए दोस्त, मैं एक पॉइंट में स्पष्ट में करना चाहूँगा, यहाँ पर 2 में 3 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, रेकरिंग में जाएगा लेकिन मैं 6 तक ही मैं यूज करूँगा, 0.6 हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 20 में मैं 3 से भाग करूँगा तो देखिए यहाँ पर आएगा 6.6 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त, अब यहाँ पर इसका खेला स्टार्ट होता है, किस प्रकार का ये पैटर्न यूज किया है यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, ये 0.6 को लिखा है 2, दोस्त इसमें प्लस किया है 1.4, क्लियर। अब देखिएगा इसके बाद 2 को लिखा है 4, दोस्त इसमें क्या किया है, प्लस यहाँ पे 2 किया है, ओके। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 4 को लिखा है 6.6 यानी कि 20/3। अब देखिए भाई इसमें कितना प्लस किया है, तो इसमें प्लस किया है 2.6। अब भाई इसका पैटर्न क्या हुआ देखिएगा दोस्त, 1.4 को 2 लिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्लस 0.6 किया। अब देखिए 2 को 2.6 लिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी यहाँ पे प्लस 0.6 किया। भाई क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए दोस्त, यहाँ से स्पष्ट हो गया कि मुझे 2.6 में भी 0.6 प्लस करना होगा। अब देखिए भाई यहाँ पर जैसे ही मैं 2.6 में दोस्त 0.6 में प्लस किया तो देखिए दोस्त यहाँ पर आ जाएगा 3.2। भाई आ गया ना। अब देखो दोस्त, इस 3.2 को ना प्लस करना है 6.6 में, व्हाट वाले स्थान निकालने के लिए। अब देखिए जैसे ही 6.6 में 3.2 दोस्त प्लस करेंगे तो भाई यहाँ पर क्या आएगा, इस खाली वाले स्थान पर दोस्त यहाँ पे आ जाएगा 9.8 दोस्त यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन देखिए 9.8 कहीं पर ऑप्शन में नहीं दिया गया था दोस्त, ऑप्शन में था 10 था, ठीक है ना। तो देखिए इसलिए दोस्त अप्रोक्स में इसका उत्तर मार्क दिया जाएगा 10। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहली बार बताना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया है 10। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि इस पैटर्न के अनुसार इसका उत्तर क्या जाएगा, 10 जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, पजल का प्रश्न है लेकिन बहुत सिंपल वाला पजल है, देखिएगा ध्यान से तब बन पाएगा। हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि एक परिवार में 6 सदस्य KL, W, X, M और Z हैं, प्रत्येक के पास अलग रंग की कार है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 पर्सन के पास ना अलग अलग कलर का कार है। अब देखो भाई यहाँ पे दोस्त, पहली बात पर्सन को यहाँ पे फिक्स करना होगा। चलो मैं फिक्स करता हूँ पर्सन को। यहाँ पर K हो गया, यहाँ पर L हो गया, यहाँ पर W हो गया, यहाँ पर X और यहाँ पर M, और देखिए दोस्त यहाँ पे Z हो गया, ठीक है ना। जगह का कमी है इसलिए इसको मैं अलग कर दिया। चलिए ध्यान से, यहाँ पर ये K वाला, ये L वाला, ये W वाला, ये X वाला, ये M वाला और ये यहाँ पर Z वाला हो गया। चलिए यहाँ से खेला इसका स्टार्ट हो रहा है। L के पास सफ़ेद रंग की कार है दोस्त, यहाँ से क्लियर है कि L के पास सफ़ेद रंग की कार है। चलो भाई L के पास यहाँ पे वाइट हो गया, ओके। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि W के पास काले या पीले रंग की कार नहीं है। दोस्त यहाँ से स्पष्ट हुआ कि W के पास ना तो ब्लैक है और ना ही दोस्त इसके पास येलो है। क्लियर। अब भाई इसके पास क्या है, अब ये फिक्स नहीं है। अब देखना उसके बाद दोस्त यहाँ पर M के पास लाल रंग की कार है। चलो M का मिल गया, M के पास रेड कार हो गई, ओके। अब देखना उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, K के पास नीली कार नहीं है। दोस्त K जो है ना, इसके पास ब्लू रंग की कारें नहीं है, ओके। अब भाई इसके पास कौन सी कार है ये फिक्स नहीं है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जेड के पास भूरे रंग की कार है। चलो भाई जेड का भी यहाँ पे फिक्स हो गया, जेड के पास ब्राउन रंग की कार है। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोस्त 3 कलर को यहाँ पे फिक्स करना है, ब्लू, ब्लैक और येलो को। और देखिए यहाँ पे 3 पर्सन यहाँ पे बचा हुआ है। कौन कौन पर्सन है? डब्लू है, एक्स है और यहाँ पे के है। अब चलिए इसको यहाँ पे कैसे मैं कन्फर्म में कर पाता हूँ, देखना ध्यान से। देखिए दोस्त एक पॉइंट में स्पष्ट में करना चाहूँगा कि ये जो ब्लू जो है ना, ब्लू दोस्त ये कहाँ कहाँ फिलअप हो सकता है, या तो डब्लू के पास या तो एक्स के पास। लेकिन रुको 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 अभी दोस्त, यदि ब्लू को एक्स के पास दोस्त मैं फिक्स करूँगा तो देखिए फिर यहाँ पर 2 रंग यहाँ पे बच जाएगा, एक तो ब्लैक और एक यहाँ पर येलो। तो देखिए दोस्त ब्लैक और येलो को मैं ये डब्लू के पास दोस्त में फिक्स में नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे स्पष्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे हो गया कि ये एक्स के पास ब्लू रंग की यहाँ पे कारें नहीं होगी। तो भाई ब्लू रंग की दोस्त यहाँ पे कारें किसके पास होगी? तो ब्लू रंग की जो कारें हैं दोस्त वह होगी डब्लू के पास। जब डब्लू के पास जब ब्लू रंग की जब यहाँ पे कारें हो गई तो अब देखो भाई यहाँ पे 2 पर्सन बच गया है, के और यहाँ पे एक्स, और 2 यहाँ पे रंग भी हैं, ब्लैक और यहाँ पे येलो। दोस्त ब्लैक और येलो का भी स्थान यहाँ पे फिक्स नहीं है, इसलिए देखिए के पास ये ब्लैक या येलो कारें हैं या एक्स के पास ब्लैक या येलो कारें हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से डब्लू की कार का रंग कौन सा है। दोस्त देखिए यहाँ पर ये डब्लू है, ठीक है ना, तो भाई डब्लू के रंग का कार कौन सा है? तो ब्लू रंग का कार है। क्लियर हो गया, यहाँ से स्पष्ट क्या होगा? नीला इसका उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया है, ई जी 2 प्लस कर दिया, जी के 4 प्लस कर दिया, के एम दोस्त फिर यहाँ पे 2 प्लस किया है। अब देखिए यहाँ पर एम में अगला पार्ट में दोस्त इस पैटर्न के अनुसार यहाँ पे 4 प्लस होगा, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, हो गया ना। अब उसके बाद सी का ई किया है 2 प्लस, ई का जी किया है 2 प्लस, जी का आई किया है 2 प्लस, तो यहाँ से क्लियर है कि आई में 2 प्लस करेंगे तो के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? क्यू के, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। दोस्त कथन एंड निष्कर्ष में जब भी प्रश्न दिया हो तो निष्कर्ष वही सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया हो। अब देखिए यहाँ पर कथन में दिया गया है कि यदि ए क्रिकेट टीम XYZ में होता तो XYZ विश्व में अजय टीम होती। अब देखिए दोस्त यहाँ पर क्या बोला गया है, कथन में साफ साफ कहा गया कि यदि ए क्रिकेट टीम XYZ में होता तो XYZ विश्व में अजय टीम होती। मतलब ए यदि XYZ टीम में नहीं है दोस्त ना, तो वह देखिए अजय टीम नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 यहाँ पे निष्कर्ष में दिया गया है कि ए के बिना XYZ जीत नहीं सकती हैं। अब देखो भाई कथन में कहीं पर भी मेंशन है कि ए नहीं रहेगा तो क्रिकेट टीम XYZ मैच नहीं जीत पाएगी, कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसलिए यह निष्कर्ष दोस्त यहाँ पे गलत हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे दिया गया है नंबर 2, देखना ध्यान से, इसमें बहुत लोग यहाँ पे गलती मारे होंगे। ए क्रिकेट टीम XYZ के किसी भी खिलाड़ी से ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। अब देखिए दोस्त यह जो लाइन है दोस्त, यह लाइन यहाँ पे स्पष्ट करा रहा है कि यदि ए क्रिकेट टीम XYZ में दोस्त शामिल होता है तो देखिए XYZ विश्व में अजय टीम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो प्रतिभाशाली है ना दोस्त, वह अन्य खिलाड़ियों से अधिक है। तो यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि यह जो निष्कर्ष है यह निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो इसलिए यह क्या हो गया? सही हो गया। ओके, देखिए दोस्त यहाँ पर बहुत लोग उत्तर मारे होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, इसमें क्या होगा?
ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 यानी कि केवल सेकंड पालन करता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है अंग्रेजी शब्दकोश के, ये व्यवस्था वाला प्रश्न है, इजी होता है। देखिए इसमें हमें बताना है कि तीसरा शब्द कौन आएगा, मतलब तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आने वाला है। देखिए मैं चेक करता हूँ। देखिए दोस्त यहाँ पर ये इसमें देखिए यहाँ पर सेंट है, इसमें भी सेंट है, इसमें भी सेंट है, इसमें भी सेंट है। ओके, अब देखिए मैं आपसे क्या कहा हूँ कि छोटका को लेना है, बड़का को छोड़ देना है। अब देखिए इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें ई है, तो ई आई में कौन छोटा, ई छोटा। चलो भाई देखते हैं। अब यहाँ पे ई वाला देखिए दोस्त, इसमें ई के बाद यहाँ पर एन है। अब देखिए दोस्त इसमें भी क्या यहाँ पर है, यहाँ पर एन है। ओके, देखिए दोस्त यहाँ पर टी है और यहाँ पर सी है, तो टी सी में कौन छोटा, सी छोटा। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि यह आएगा फर्स्ट स्थान पर और यह आएगा सेकेंड स्थान पर। भाई आएगा ना। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे दोस्त देखिए, अब देखिए मैं आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये आई और आई वाला में, ठीक है। अब देखिए आई के बाद इसमें एम है और यहाँ पर एन है, तो भाई एम एन में कौन छोटा, एम छोटा। तो यह हो गया थर्ड स्थान पर और यह हो गया फोर्थ स्थान पर। तो हमसे क्या पूछा गया कि थर्ड स्थान पर कौन शब्द आएगा, तो भाई देखिए यह शब्द आएगा। तो यहाँ से क्लियर ये हुआ कि इसका उत्तर जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न का लैंग्वेज इंग्लिश में है, लेकिन इजी प्रश्न है। देखिए ध्यान से यहाँ पर ये देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि देयर आर 6 पर्सन A B C D E and F सीटिंग ऑन ए रोड टेबल फेसिंग सेंटर। दोस्त इसका मतलब यह है कि 6 जो पर्सन है ना, 6 पर्सन एक टेबल पर बैठे हुए हैं और इन सब का जो फेस है वह सेंटर की ओर है। चलो भाई टेबल कैसा भी है यहाँ पे नहीं कहा गया है दोस्त, टेबल हो गया गोलाकार, ठीक है। अब देखिए इस गोलाकार टेबल में 6 पर्सन है, 2 2 4 2 6 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि सबका जो फेस है ना सेंट्रल की ओर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ओर से लेफ्ट होगा और इस ओर से राइट हो जाएगा। ओके चलिएगा। अब देखिए दोस्त यहाँ से खेला स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा यहाँ से डी इज नॉट ए नेबर ऑफ ए या बी। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि जो डी जो है ना ए और बी का पड़ोसी नहीं है। अब देखो भाई ए और बी कहाँ पर हैं दोस्त, अभी फिक्स नहीं है, इसलिए मैं इस लाइन को मैं छोड़ रहा हूँ। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है। देखिए दोस्त यहाँ पर कि ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी जो है ना दोस्त, सॉरी जो ए जो है ना वह बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब भाई मान लो कि ए हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो भाई ये ए कहाँ पर है, ये बी के बाएं दूसरे स्थान पे हो गया, ये क्लियर भाई यहाँ पर है ना। अब देखिए दोस्त यहाँ पे पिछला लाइन यहाँ पे क्या दिया गया था कि डी जो है ए बी का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डी भाई यहाँ पे नहीं बैठेगा, डी यहाँ पे नहीं बैठेगा, डी यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो भाई डी कहाँ बैठेगा, डी बेचारा यहाँ पे बैठ जाएगा। हो गया। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे दिया गया है कि B इज ए नेबर ऑफ E एंड F। इसका मतलब ये हुआ कि जो B जो है ना E और F के पड़ोसी हैं। अब देखो भाई यहाँ पर ये B हो गया, ठीक है ना। B का पड़ोसी बनाना है E और F का, ठीक है दोस्त। देखिए दोस्त अभी E F का स्थान फिक्स नहीं हुआ, इसलिए दोस्त इस स्थान पर E भी आ सकता है, इस स्थान पर F भी आ सकता है, और इस स्थान पर E भी आ सकता है, इस स्थान पर F भी आ सकता है, फिक्स नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमसे प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि हु इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, यानी कि डी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। अब देखिए दोस्त एक स्थान यहाँ पे बचा हुआ है और देखिए यहाँ पे सी बचा हुआ, तो देखिए सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न निकालना है कि डी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है। देखो भाई डी बेचारा यहाँ पर है, ठीक है दोस्त। डी के दाएं दूसरे स्थान पर, डी के दाएं सेकंड स्थान पर ए है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ए ही इसका उत्तर जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का है, इजी प्रश्न। देखिए यहाँ पर ये देखिए इसमें दोस्त ये प्याज यहाँ पे हो जाएगा, भिंडी बंद गोभी बैगन यहाँ पे सेम है, ठीक है ना, इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न हल्का सा अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान से यहाँ पे करना होगा, बहुत कम ही बच्चे होंगे इस प्रश्न को किए भी होंगे। देखिए यहाँ पर ये
प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न क्लासिफिकेशन का है, डिफिकल्ट वाला प्रश्न। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं वही संबंध दर्शाती हैं जो निम्नलिखित संख्या 3 द्वारा दर्शाई गई हैं। अब देखिए, इसमें जिस प्रकार का रिलेशन है ना दोस्त, उसी प्रकार का रिलेशन वाला आपको ऑप्शन यहाँ पे चुनना है। चलो भाई, पहले यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसमें किस प्रकार का संबंध है। देखो दोस्त, यहाँ पे ध्यान से तब ये पकड़ में आएगा। अब देखिए दोस्त, इसमें क्या किया है, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ये 15 है और ये 29 है। देखिए, 15 का दोगुना किया 30 हो गया, 30 में से -1 किया दोस्त, देखिए ये 29 हो गया। एक तो यह लॉजिक है। इसके अलावा दोस्त इसमें एक और लॉजिक यहाँ पे हुआ है, बीच वाला संख्या को जोड़ दिया है, मतलब इसके अंकों को ऐड किया है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे 4 आ गया। तो देखिए, इस प्रकार का लॉजिक किसमें हो रहा है वह आपको चुनना है। अब देखते हैं ध्यान से, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 है दोस्त। 9 दूनी का 18 होता है, 18 में से 1 गया, देखिए 17 आ गया। क्लियर है। अब देखिए, अगला यहाँ पे लॉजिक क्या था कि बीच वाले संख्याओं के अंकों का योग 4 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भाई, ये 13 है, तो 13 के अंकों का योग भाई कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि देखिए दोनों लॉजिक इसमें अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए यही दोस्त इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 9, 13, 17। अब देखिए दोस्त, पिछले वाले सेट में एक क्वेश्चंस पे बहुत बच्चे डाउट हैं, क्वेश्चंस नंबर 90 है, मैं फिर से करा रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, प्रश्न पे मैं आ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 90 था, ये 195 कहाँ गया, 92, 91, 90। हाँ देखिए दोस्त, यही प्रश्न था और इस प्रश्न पे कुछ बच्चे का डाउट है कि सर आप कैसे यहाँ पे कर दिए हैं। देखिए भाई ध्यान से दोस्त, यह प्रश्न, पहली बात यह प्रश्न कोडिंग का है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत कम ही बच्चे होंगे इस प्रश्न का उत्तर दिए भी होंगे। देखिए दोस्त, इसमें लॉजिक क्या है ना, हर एक लेटर में 1 प्लस किया है, लेकिन देखिए दोस्त 1 प्लस करने का ना इसका सेंस उल्टा पुल्टा है। ये फास्ट को देखिए लिख रहा है BTUG, यहाँ पर रीप को लिख रहा है SQFJ, लॉब को लिख रहा है PWFM, टेबल को लिख रहा है UBCFM। तो आपको बताना है कि ई के लिए प्रयुक्त कूट क्या है। इसका मतलब यह है कि ई का कोड क्या होगा। अब देखिए, मैं दिखा रहा हूँ बारी बारी से दोस्त। यहाँ पर ये फास्ट हो गया, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर BTUG हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्त क्या किया है, ये हर एक लेटर में 1 प्लस किया है, लेकिन मैं आपसे क्या कहा था कि भाई उल्टा पुल्टा करके प्लस किया है। देखिए, एफ में 1 प्लस किया तो भाई देखिए जी आएगा दोस्त, जी यहाँ पर है, ओके। उसी प्रकार से ए में 1 प्लस किया, बी आ गया, देखिए बी यहाँ पर है। उसी प्रकार से एस में 1 प्लस किया, देखिए टी आ गया, टी यहाँ पर है। उसी प्रकार से टी में 1 प्लस किया दोस्त, यू यहाँ पे आएगा, देखिए यू यहाँ पर है। तो इस प्रकार से फास्ट को BTUG लिखा है। अब देखता हूँ कि यह पैटर्न भाई सब में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिएगा अगला, देखिए यहाँ पे दिया गया है RIPE, इसका है SQFJ। अब देखो भाई इसमें क्या कर दिया है, देखो ध्यान से, R में 1 प्लस करेगा दोस्त, Q आएगा, सॉरी S आएगा, देखिए यहाँ पर S कर दिया। I में 1 प्लस करेगा, J आएगा, देखिए यहाँ पर J कर दिया। P में 1 प्लस करेगा, Q आएगा, देखिए दोस्त यहाँ पे Q कर दिया। E में 1 प्लस करेगा, F आएगा, देखिए यहाँ पर F कर दिया। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि हर एक लेटर में 1 प्लस किया है। यह पैटर्न इसमें भी अप्लाई हो गया, इसमें भी अप्लाई हो गया। अब मैं देखता हूँ कि भाई यही पैटर्न लॉग में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए दोस्त, वैसे आपको आगे यहाँ पे चेक नहीं करना, लेकिन देखिए मैं चेक में कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लॉग है, LOVE, यहाँ पर PWFM है। अब देखते हैं इसमें,
देखिएगा ध्यान से, एल में एक प्लस किया एम हो गया, देखिए एल का एम हो गया, ओ में एक प्लस किया पी हो गया, देखिए पी हो गया, भी में एक प्लस किया डब्लू हो गया, ई में एक प्लस किया एफ हो गया। क्लियर दोस्त हो गया होगा आपका कि लॉग में भी यही पैटर्न यूज हो रहा है। अब मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पर ये टेबल में, देखिए दोस्त यहाँ पर ये टेबल है BLE। अब देखिए नीचे हो गया UBCFM हो गया, देखिए इसको ध्यान से, हर एक लेटर में 1 प्लस किया, देखिए टी में 1 प्लस किया दोस्त, देखिए यहाँ पर यू आ गया यू ना, ए में 1 प्लस किया बी आ गया, बी में 1 प्लस किया सी आ गया, एल में 1 प्लस किया एम आ गया, ई में 1 प्लस किया एफ आ गया। दोस्त यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ये चारों शब्द में 1 प्लस का पैटर्न यूज हो रहा है, तो बस भाई हमें वही करना है। ई में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा, एफ आएगा। तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि ई का कोड क्या होगा, एफ होगा। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। दोस्त इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या दिल में सस्पेंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।